यस मामून। हाँ, इसमें क्या डाउट है? मैथ का कोई डाउट नहीं है। इसमें क्या डाउट है बताओ? माइक ऑन करो। Am I audible? हाँ बताओ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये टॉपिक नहीं समझ में आया, और ये जो डायग्राम में ह्यूमन स्पर्म का। जो रिकॉर्डिंग थी उसको दोबारा देखा था, उसको रिवीजन किया था? जी रिकॉर्डिंग से दोबारा रिवीजन किया था? जी किया था। मतलब एक भी पार्ट नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, सारे पार्ट नहीं समझ में आए। एक पार्ट नहीं समझ में आया, ये जो ऊपर ह्यूमन स्पर्म का जो डायग्राम है, और हाँ। ये जो क्या कहते हैं, नीचे एक और मैंने फोटो भेजी है, उसमें स्पर्म डक्ट है। इन दोनों में फर्क क्या है? वो एक और इस डायग्राम की मैंने ये फोटो जो भेजी है। ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म का डायग्राम है। स्पर्म का डायग्राम है जिसमें ये बता रहा है कि स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं। स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो पहला पार्ट होता है इसको हेड बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम, ये देखो यहां पे स्ट्रक्चर आपको ही समझना है कि ये स्ट्रक्चर है और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ये फंक्शन है, दैट्स इट। तो यहां पे इसके 3 पार्ट्स हैं, हेड है, मिडिल पीस है और टेल है। हेड है, ये मिडिल पीस कहलाता है, और ये टेल कहलाता है। ठीक है। टेल जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। और हेड में क्या होता है? हेड में इसके न्यूक्लियस होता है जिसके पास उसका जीन होता है। जो मेल है उसके जो जीन्स हैं वो इस हेड पोर्शन में होते हैं स्पर्म के, दैट्स इट। सेकेंड डायग्राम। ये जो यहां स्पर्म डक्ट लिखा हुआ है, यही क्या है? आपका वास डिफरेंस है। जो हमने कल वास डिफरेंस बताया था, ये वास डिफरेंस का दूसरा नाम ही स्पर्म डक्ट है। ये क्या करेगा? टेस्टिस से स्पर्म को लेके यूरेथ्रा तक जाएगा, और ये यहां पे यूरिनरी ब्लैडर है बेसिकली। तो ये पीछे से टर्न होता हुआ आ रहा है और फिर ये यूरेथ्रा में ज्वाइन कर जाएगा। तो वास डिफरेंस का दूसरा नाम स्पर्म डक्ट होता है। और क्या डाउट है? तो ये तो तुम देखो, ऐसे डाउट्स, इस टाइप के जो डाउट्स होते हैं छोटे छोटे, ये व्हाट्सएप पे भी सेंड करके, व्हाट्सएप पे नहीं बेसिकली टेलीग्राम पे, उस पे सेंड करके तुम पूछ सकते हो, मैं वहीं पे बता सकता हूं। जो छोटे छोटे डाउट जो एक्सप्लेनेटरी होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के जनरली, ठीक है, साइंस के भी इसमें पूछ सकते हो, डीसीडीएच के। लेकिन जो अगर छोटे मोटे डाउट्स हैं तो वो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे क्लियर कर सकते हो।
लेकिन यहां पे जो एक्सप्लेनेटरी है वो अगर होगा तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और बताओ और क्या डाउट है? तो वो स्पर्म डक कुछ नहीं, वास्ट डिफरेंस का दूसरा नाम है। हाँ, मैथ्स क्वेश्चन भेजो जो मैथ्स में। इसमें और कोई डाउट है? ये क्लियर हो गया ना? इसलिए जब भी डीसीडीएस से पहले जो डाउट्स पूछने हैं उसकी फोटो खींच और क्लियर फोटो, ठीक है, टॉप से, ताकि रीड करने में आसानी रहे उसको। ठीक है, वो पहले से रेडी करके रखे ताकि जैसे ही हो उसको टेलीग्राम पे सेंड कर दे। वन बाय वन हम सेलेक्ट करके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। हाँ बताओ, अब इसमें कौन सा? इस वाले में कौन सा मामून? फाइव एंड सेवन। भाई फाइव भी क्या बोल रहा है? एल एम प्लस एल है प्लस एम प्लस वन है। तो ये जो है आपका रीग्रुपिंग का एग्जाम्पल है, बेसिकली रीग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। अब देखो, जब इस पे तुम्हारी नजर पड़ी तो तुम्हें दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब हम एल कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? वन, एम प्लस वन। ठीक है, अब यहां पे जब आओगे, जब रीग्रुपिंग हम करते हैं तो देखो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, दो टर्म्स है। अब इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो यहां पे पहला साइन प्लस है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, और यहां पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वन कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? एम प्लस वन। ये बात समझ में आई? यहां से एल कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एम प्लस वन बचा, या इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एम प्लस वन बचा। यहां तक समझ में आया? अब यहां पे देखो क्या करते हैं, अब ब्रैकेट के बाहर जो होता है, ब्रैकेट के बाहर उसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, एल प्लस वन एक ब्रैकेट में आ गया, और ब्रैकेट के अंदर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो एम प्लस वन हम एक बार लेंगे, फैक्टराइज हो गया। तो बेसिकली ये क्या है? बेसिकली जब हम रीग्रुपिंग करते हैं, जैसे यहां पे ये चार टर्म है ये वाले, अब इसमें क्या करते हैं, इन दो को लेते हैं ग्रुप में, इन दो को ग्रुप में लेते हैं, अब इन दोनों में से जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है उसी सेकंड स्टेप से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, आपको ये वाला ना देकर आपको सेकंड स्टेप यहां पे दे दिया। बात समझ में आ रही है? यानी नेक्स्ट स्टेप से आपको दे दिया उठा के कि उसको सॉल्व करो। और कौन सा बोला था? सेवेंथ वाला। अब सेवेंथ में ये बोल रहा है
5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ठीक है, अब यहां पे तुम गौर से देखोगे ये जो चार टर्म्स है हमारे, अब इन दो को तुम ग्रुप करोगे और इन दो को ग्रुप करोगे। जैसे ही आप ग्रुप करोगे तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 और 20 में 5 कॉमन हो गया, y² और y में y कॉमन हो गया, ब्रैकेट लगाया। अब यहां पे क्या बचेगा अंदर, y माइनस, और यहां क्या बचेगा 4। ठीक है, अब माइनस साइन पहले आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब 8 और 2 में क्या कॉमन होगा, देखो यहां पे 8 है यहां पे 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, और यहां पे z है यहां भी z है, z कॉमन हो गया। अब अंदर क्या बचेगा, देखो जो माइनस का टर्म होता है, अगर आप माइनस पहले ले रहे हो, माइनस अगर कॉमन ले रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा, जो कॉमन ले चुके हैं उसके बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे। जैसे 8 में से 2 कॉमन ले गया 4 बचा, z 1 था वही z कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा। अब देखो प्लस 2yz है, क्योंकि आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस साइन अब ब्रैकेट के अंदर माइनस में हो जाएगी, अपोजिट हो जाता है अगर माइनस हमने कॉमन लिया हो। बात समझ में आ रही, अगर प्लस लिया है तो कुछ नहीं, साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर माइनस कॉमन ले लिया और जो पहला साइन होगा वो आपको कॉमन लेना है। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब प्लस 2yz है तो ये प्लस, चूंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद 2 कॉमन ले लिया, z कॉमन ले लिया, अब y बचा वो लिख दिया। अब गौर से देखो यहां पे ये क्या है, y माइनस 4, ये क्या है 4 माइनस y। तो याद रखो अगर कोई एक्सप्रेशन है जैसे a माइनस बी, आप इसको b माइनस ए लिखना चाहते हो तो इसमें से तुम माइनस कॉमन ले लो तो वो एक्सप्रेशन रिवर्स हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, मान लो ये लिखा हुआ है d माइनस सी, ठीक है, अगर तुम इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट के अंदर अब ये c माइनस डी लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ मामू कुछ कह रहे हो? ठीक है, अब देखो यहां पे y माइनस 4 है, यहां 4 माइनस वाई है, दोनों सेम होने चाहिए ना, तो या तो हम इसको 4 माइनस वाई कर दें या इसको y माइनस 4 कर दें। तो सेकंड वाले को चेंज करें वो ज्यादा, क्योंकि इधर को चेंज करोगे माइनस शुरू में आएगा तो इट विल नॉट लुक गुड। ठीक है, आंसर सही होगा लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा कि माइनस पहले ही। ठीक है, तो अब यहां पे हमने 5y y माइनस 4 किया। अब चूंकि 4 माइनस वाई को y माइनस 4 करना है तो माइनस साइन इसमें से निकल के बाहर लेना पड़ेगा, और जैसे ही ये माइनस साइन बाहर लोगे तो बाहर एक और माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया ये स्टेप? देखो 4 माइनस वाई से अब y माइनस 4 हो गया, माइनस तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे ही तुमने माइनस कॉमन ले लिया बाहर एक और माइनस है, उससे मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आप लिखोगे यहां पे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको लिख दो, देखो ये भी y माइनस 4 हो गया, ये भी y माइनस 4 हो गया, तो 5y प्लस 2z एक ब्रैकेट में और y माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है बताओ? और ये डीसीडीएच रिकॉर्ड होता है, फिर से समझना होगा, फिर से देख लेना, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए उनकी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए उनको देख के नहीं समझ आया दोबारा समझो, क्योंकि देखो जो मैं यहां समझाऊंगा वही सेम चीज रहेगी, क्योंकि जब हम बताते हैं ना तो जो एकदम इजीएस्ट और फाइनल मेथोडोलॉजी होती है वही मैं लाइव क्लास में अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो उसको एक बार देखो नहीं समझ, फिर दोबारा देखो, दोबारा सुनो। जैसे आप मुझसे कहोगे नहीं समझ में आया, मैं दोबारा वही चीज समझाऊंगा, फिर नहीं समझ में आया दोबारा मैं वही चीज समझाऊंगा।
समझाना वही चीज है, ठीक है। तो इसलिए जो चीजें हैं उसको आप रिवाइज कर रहे हैं, वेल एंड गुड। और जो डाउट्स आए छोटे मोटे व्हाट्सएप पे, और जो एक्सप्लेनेटरी है जहां पे, क्योंकि अब ये व्हाट्सएप पे तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है, तो इसीलिए डीसीडीएच है कि वहां पे आप इसको समझ सके। और कोई डाउट नहीं है? एक क्वेश्चन भेजा तो तुमने रिट्रैक्ट कर लिया, वो हो जाएगा। अच्छा, बाई मिस्टेक चला गया। और कुछ नहीं पूछना? आर यू श्योर? स्कूल में जो छूटा हुआ है सारी चीजें, उसको कैसे कवर अप करोगे? स्कूल में जो आपके बुक लगी है RS अग्रवाल की, तो वो बेसिकली क्या है, वो इसी पे बेस्ड है। तो ये समझो कि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है और वहां पे आपको उसको अप्लाई करना है। ऐसे समझो कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ, पेंडिंग वर्क है। और जो मैथमेटिक्स के बुक है वो एनसीईआरटी के अलावा RS अग्रवाल है, जिसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, उसको भी तो प्रैक्टिस करना है। हाँ, वो तो हो जाएगा फिर कॉपी, ठीक है। प्रैक्टिस तो तुम्हें करना। मैं वर्क मतलब वो नहीं कर रहा कि कॉपी में कैसे करोगे, समझना, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलो, और कुछ नहीं पूछना ना? ओके देन, ठीक है, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।